हर महीने हर माह एक बार आए और संसार के जितने पितृ हैं, जितने जीव हैं जो प्राण छोड़कर चले जाते हैं, वो भटकते रहते हैं और उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति यदि एक बार भी शिव नाम ले ले तो उनके नाम लेते से ही अमावस्या के प्रागट्यता में अमावस्या के दिन लिया गया शंकर का नाम उसे मुक्ति प्रदान कर दे, मोक्ष। वही अमावस्या के रूप में आज भी महावर में एक बार प्रगटता, 15 दिन पूर्णिमा के 15 दिन शुक्ल के अंधेरे के वो अमावस्या हर महीने आती है। हर महीने वो अमावस्या के रूप में हर महीने, और हम उस अमावस्या के दिन जितना शिव का नाम लेते हैं, शंकर का नाम लेते हैं, जितना हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, संकीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जितना भजन करते हैं, जितना कीर्तन करते हैं, जितना हम अच्छा कार्य कर सकते हैं अमावस्या के दिन, उतना हमारे लिए फलित, साथ में हमारे पूर्वजों के लिए भी फलित है। साथ में और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे है सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बाबा कृपा करिए, दया करिए। ठंड में स्वेटर या शाल का होना जरूरी है, बारिश में और धूप में छाते का होना जरूरी है, और जिंदगी जब लड़खड़ाए तकलीफों की ओर जाए तब हाथ में एक लोटा जल होना जरूरी है। शिव का नाम बहुत, शिव नाम बहुत लेते हैं। शिव नाम का उच्चारण, भगवान शंकर के नाम का उच्चारण है, साधना करते हैं, भजन करते हैं, उसकी एक दिव्य ज्योति भी आपको और हमको ऊर्जा प्रदान करती है, बल देती है। शिव तत्व की ओर लेकर जाते। कहते हैं अछोदा ने अमावस्या के लिए बहुत कुछ मांगा, बहुत कुछ। ये तो पितृपक्ष की अमावस्या है, इसके पूर्व में भी आप जितनी भी अमावस्याएं आती हैं जाती हैं, उन अमावस्या पर अपने पूर्वजों का स्मरण करा करो,
गौशाला में जाकर गौग्रास दिया करो, गौ माता को चारा दिया करो, ना हो तो किसी गौशाला में कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो वो प्रदान किया करो, पर अपने आसपास की गौशाला पर जाया करो। दान पुण्य धर्म करते रहो, सत्कर्म करते। पुण्य, कल कथा में कहा था कि हमारा मकान, जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना 100, 200, 500 साल में भले समाप्त हो जाए, पर पुण्य जीवन पर्यंत रहता है। जीवन वो पुण्य अगर है तो इस जन्म का उस जन्म में, उस जन्म का उस जन्म में प्राप्त हो जाता है। अपने पथ से ना भटके हम। एक बहन ने लिखा है पत्र में कि गुरुजी, मैं देवी दत्त शर्मा, दिल्ली 43 से हूं। मैंने दिल्ली से निजामुद्दीन से टिकट लिया सीहोर जाने के लिए। आप ही ने लिखा, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। पर टिकट वाले ने टिकट दिया निजामुद्दीन से सीहोर तक का। हमको आना था सीहोर, हम पहुंच गए जबलपुर का सीहोरा। और आज फिर आप सबसे निवेदन कर रहे हैं इस पत्र के माध्यम से, जो देवी दत्त जी शर्मा जी ने दिल्ली से जो आए हुए हैं, उन्होंने लिखा, हम बहुत भटके गुरुजी, और बहुत भटकने के बाद तब जाकर सीहोर पहुंचे। आप सबसे निवेदन है, ये सीहोर भोपाल के नज़दीक, उज्जैन और भोपाल के मध्य का एक बिंदु है। ये सीहोर जिला है। सिद्धपुर नगर सीहोर स्वयं, उसका जो आप लोग लिखाते हैं जबलपुर, वो सीहोरा है, सीहोरा। तो पहले आप लोग ध्यान रखकर टिकट लिया करें, या पूछा करें, या समझा करें उसके बाद, क्योंकि देखो कितने परेशान हुए। पहले जबलपुर पहुंच गए सीहोरा, फिर जबलपुर से वो गांव सीहोरा पहुंचे, सीहोरा से फिर वापस ट्रेन जबलपुर से पकड़ी, फिर वापस सीहोर तक आए। अजय अजय कितना कष्ट हुआ। नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया। भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला, प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। चंद्र को काया का रोग हुआ, उस रोग से बाबा ने मुक्त किया। मल्लिकार्जुन के रूप में श्री शैलम में भगवान शंकर भगवान और माता पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय को दर्शन दिया। मल्लिकार्जुन के रूप में बैठे दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए कालाधिपति महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत को दर्शन देने के लिए ओम के नाद के रूप में ओमकारेश्वर बन गए। नर नारायण को दर्शन दिया, केदारेश्वर बने। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा को दर्शन दिया, बाबा विश्वनाथ के रूप में विराजित हो गए। गौतम बाबा को दर्शन देकर स्वयं त्र्यंबक नाथ हो गए। आगे वर्णन किया, वैद्यनाथ जी को रूप में रावण शिवजी को लेकर चला था, पर भगवान को भूमि पर रखा तो वैद्यनाथ बाबा के रूप में विराजमान हो। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, नागेश्वर हो। राम भगवान श्री राम जी ने अपने पूरे 14 वर्ष के वन काल में भगवान शिव का प्रतिदिन अभिषेक पूजन किया, पार्थिव निर्माण करा, भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हो। और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को भगवान शिव जीवित कर देते हैं तो कृष्णेश्वर नाथ के रूप में विराजमान हो जाते हैं। तुमरुका जी कहते हैं, चंचुला,
ये पवित्र शिव महापुराण की कथा, गर्भस्थ कोई बच्चा भी अगर चला जाता है गर्भ में 2 महीने से लेकर 9 महीने तक का भी अगर कोई बच्चा शांत हो जाता है, जो नारी जो पुरुष इस पवित्र कथा को श्रवण करते हैं उसके गर्भस्थ जीव भी मुक्त हो जाते हैं, जिनको आहूत कहा जाए। कोई कुंवारी अवस्था में चले गया, बाल्य अवस्था में चले गया, कुंवारी अवस्था में चल जाता है, उसको ना पिंड मिलता, ना तर्पण होता, ना तिलांजलि होती, वो कुंवारी अवस्था में मरा हुआ जीव भटकता रहता है, उसका गया भी नहीं होता, उसका पिंडा भी नहीं होता, उसका तर्पण भी नहीं होता, उसकी तिलांजलि भी नहीं होती, वो जीव भटकता है। तुमरुका जी कहते हैं कि यह पवित्र कथा सुनने वाला कोई कुंवारी अवस्था में भी अगर मर गया है, चले गया है, तो ये शिव पुराण उसको मुक्त कर देती है, मोक्ष दे देती है। ये पितरों को मोक्ष देने वाली, पूर्वजों का उद्धार करने वाली। चंचुला, तेरा पति बिंदुक कथा को श्रवण कर प्रेत योनि से छूट गया। शिव जी की साक्षी में, ईश्वर गोरा की साक्षी में, मांग तुझे क्या चाहिए। चंचुला कहती है मैं अपने पति के लोक में जाऊं। अखंड सौभाग्य धारण करा चंचुला ने, पुनः पति लोक में चली गई। कोई वेधव्य नारी भी अगर शिव महापुराण की कथा सुनती है तो अगला जन्म पाकर कभी वेधव्य होकर नहीं, अखंड सौभाग्यवती होकर जाए। मन में विचार करा, सोचा हुआ, मन में आया हुआ सारी कामना भगवान शिव कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा पूर्ण करती है, जीवों का कल्याण करती है। बस आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस भाव से सुनते हैं। चंचुला देवी पति लोक को गई। भगवान देवादिदेव महादेव से तुमरुका जी ने हाथ जोड़ विनय करा, बाबा आप वचन दीजिए, वर दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं जब घोर कलयुग आएगा, कलिकाल में लोग बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, दुख से परेशान हो जाएंगे, कोई परिवार, कोई नाते, कोई तन, कोई मन, कोई धन से दुखी होगा। कोई के पास संपदा होगी, कोई के पास नहीं होगी। 4 भाई घर में, एक के पास धन होगा, एक के पास नहीं होगा। परिवार में क्लेश होगा, कहीं तकलीफें आएंगी, बहुत कष्ट रहेगा। उस समय पर कलिकाल में जो दिल से, हृदय से, मन से शिव महापुराण की कथा को सुनेगा, कराएगा, धारण करेगा, अपनी जिंदगी में उतारेगा, भगवान शिव कहते हैं मैं उसके दरवाजे पर जाकर उसको वैभव, संपदा, धन, सुख सब प्रदान करूं। ये वो शिव महापुराण था। भगवान देवादिदेव महादेव का ये पवित्र चरित्र ऑनलाइन आज अमावस्या पितृपक्ष में विराम की ओर जा रहा है। आज अपने पूर्वजों को, पितरों को आप जब विदा दें, शाम के समय प्रदोष काल में नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर या किसी वृक्ष या अपने घर के दरवाजे पर एक घी का दीप लगाकर पूर्वजों के लिए प्रकाश देते हुए कहते हैं दीपदान बहुत बड़ा दान होता है पितरों के लिए आज का। इसलिए अपने या तो कोई नदी हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, कुंड हो, कुआं हो, बावड़ी हो, कहीं पर भी शाम के समय प्रदोष काल में दीपदान करें। ना जा सकें तो किसी 5 वृक्ष में से किसी एक, 5 वृक्ष में से किसी एक वृक्ष के नीचे दीपदान करें। वो भी ना कर सकें शिव मंदिर में करें, वो भी ना कर सके तो अपने घर के दरवाजे के बाहर एक घी का दीप लगाकर पितरों को मार्ग दें, प्रकाश दें, रोशनी दें, जिससे हमारी जिंदगी अगर अंधेरे में चल रही हो तो पितरों के प्रकाश से, आशीर्वाद से हमारी जिंदगी में भी प्रकाश हो और हमारा जीवन भी आनंद। ये पवित्र कथा श्रीवास्तव परिवार भोपाल से मुख्य यजमान बने। रोज प्रतिदिन 1 दिवसीय यजमान पद सबने ग्रहण किया और भाव से ये कथा आज विराम की ओर जा रही है।
पितृपक्ष में आप लोगों ने जो कुबेरेश्वर धाम को विठले सेवा समिति को ऑनलाइन हमारे अकाउंट में, बारकोड में या यहाँ आकर भी किसी रूप में रसीद कटवा कर जो दान दिया है आप लोगों ने, आपका वो दान कैसा लग रहा है, किस जगह पे लग रहा है, एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आकर दर्शन जरूर करें कि आपका दिया हुआ दान सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप उसको दर्शन करें। आपने दिया तो वो खुशी। लक्ष्मी, बेटी और गाय 50 बार सोच कर दीजिए। बेटी को हर किसी के हाथ में ना दीजिए, बेटी को रोना ना पड़े। लक्ष्मी हर किसी भिखारी के कटोरे में ना दीजिए, कहीं उसने मदिरा में, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में, गुटखे में, तंबाकू में जिंदगी उस पूरी धन को तो नहीं लगा दी। आपका पैसा कहाँ लग रहा है, एक बार जाकर तो देखो कि सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। आपने कुबेरेश्वर धाम को जो दिया, टीवी पर आप लोग देखे होंगे, पहले का समय आज का समय, कुबेरेश्वर धाम पर कितना कार्य हुआ कि नहीं हुआ, गौ माता की सेवा कैसे चल रही है, लोगों का भोजन भंडारा कैसा चल रहा है। एक बार आकर तो दर्शन करो, यहाँ अपने मायके आओ और दर्शन करो। गौ माता को भी कहीं पर ऐसी वैसी जगह पर ना दो कि थोड़े दिन तक गाय को लोग रखें, दूध निकाला, गाय ने दूध देना बंद करा तो उसको उठाकर बाजार में छोड़ दिया, रोडों पर चरती फिरे, रोडों पर खड़ी मिले, ऐसी गौदान नहीं। गौ माता के लिए अगर गाय का दान ना दे सको तो अपने आसपास की गौशाला में जाकर थोड़ा थोड़ा गौ माता के निमित्त निकालते रहो और करते रहो। धर्म करो, पुण्य करो, सत करो। सारी दुनिया कह रही है 2026 से 2029 तक भारी है, भारी है, भारी है, त्रासदियां होंगी, ये होगा। हमारा निवेदन है, अगर आपका दिल शिव महापुराण की कथा सुनने में लगा रहेगा, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने में लगा रहेगा, तो ये कुबेरेश्वर धाम की धरा से कर रहे हैं, आपका बाल बांका नहीं होगा, शिव आपका साथ देगा। शंकर साथ ऐसी पवित्र कथा जो एक दिन के जजमान बने हैं स्वर्गीय श्री, मैं पहले श्रीवास्तव परिवार, श्रीमती सरोज श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव परिवार भोपाल धन्यवाद देता हूँ। स्वर्गीय श्री धर्म प्रकाश जी की स्मृति में सुनीता रस्तोगी जी द्वारा नासिक महाराष्ट्र से, हर्षिता प्रमोद साहू जी भोपाल से, मालती दिनेश शिवहरे जी गोहदा भिंड से, रजनी अमित मुदगल जी भीटा अम्बाला से, सिम्मी अशोक बत्रा जी गुड़गांव से, धर्मेंद्र चौहान जी पूर्णिया बिहार से, प्रिया रवि गुप्ता जी दिल्ली से, जो एक दिन के भी जजमान बने हैं उनको साधुवाद है। ये कथा आज विराम की पीठ को नमन करते हुए कुबेरेश्वर बाबा की जो जिस कामना से आते, जिस कामना, जिस भावों से आते, बाबा से जो दिल से कहते हो, बाबा वो दिल से देता है। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर रखिएगा, अपने भीतर। और जब विश्वास, दृढ़ता, भरोसा अपने भीतर रहेगा तो शिव करुणा जरूर करेगा, खाली नहीं छोड़ेगा। आपका भरोसा कितना है शिव जी के प्रति, आपका विश्वास कितना है शिव जी के प्रति, यह आपके ऊपर निर्भर करे। फिर निवेदन है, मंदिर जाना वो अपनी जगह पर है, पर मंदिर में जाकर अपने दिल को परमात्मा से लगाना वो जरूरी। लाइट लगा दो, खड़ी कर दो लाइट को, लगा भी दिया और मालूम पड़े तुमने कनेक्शन जोड़ा ही नहीं, तार तो बिछा दिया पर प्लग लगाया ही नहीं, तो ईमानदारी से बोलो लाइट जलेगी क्या? तुमने दिल लगाया ही नहीं और तुम रोज भगवान से क्यों, भगवान मेरा दुख काट दो, भगवान मेरा दुख काट दो, भगवान मेरा दुख काट दो। भगवान कहे पिलक तो लगा, तार तो फैला लिया तूने पर पिलक नहीं लगाया। अगर पिलक कनेक्शन जोड़ लेता, कनेक्शन जुड़ जाता तो ये निश्चित है जैसे कनेक्शन जुड़ने पर लाइट जल जाती है, तुम उससे दिल लगा लेता तो तेरे दुख कटना प्रारंभ होगा, तेरे संकट कटना प्रारंभ होगा। हम दिल ही तो नहीं लगा रहे।
तुमरुका जी की कथा कर रही है, तुमरुका जी का संवाद कर रहा है, तुमरुका जी का चरित्र कर रहा है। तुमरुका जी से पितरों ने कहा आप कृपा करें जो पितृलोक आए, आप कृपा करें जो वैतरणी के तट पर गए, आप कृपा करें जो संसार के इन जीवों के उद्धार के लिए आप पहुंचे। तो पितरों ने हाथ जोड़कर एक निवेदन और कर दिया कि हे तुमरुका जी, एक कृपा करना, पितृपक्ष के अंतर्गत जो भगवान शंकर के मंत्र जाप को जपे, जो पितृपक्ष में शंकर का अनुमोदन करे, स्मरण करे, नाम जाप जपे,